ओम शांति। आप सभी का फिर से मैं आत्मा स्वागत करती हूँ। जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आए हैं या हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो उसमें अभी तक हमने 5 अध्याय देखे हैं। उसमें आपने अलग अलग अध्याय के माध्यम से जाना कि यह बुक क्या कहना चाहता है। तो आज इसके साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और आज हम अध्याय 6 जिसका टाइटल है अंदर क्या होता है। अंदर क्या होता है, तो यह अध्याय आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। ओम शांति। जब कोई आत्मा पहली बार ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर आती है तो बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत साधारण लगता है। न कोई बड़ा दिखावा, न कोई शोर, न कोई चमत्कार, लेकिन असली बात बाहर नहीं भीतर होती है और यही वह जगह है जहां से अनुभव की शुरुआत होती है। तो यही वह जगह है जहां क्या होता है, अनुभव की शुरुआत होती है। पहली बार जब आत्मा वहां बैठती है तो उसे शायद तुरंत कुछ खास महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है जो बहुत सूक्ष्म होता है। यह बदलाव शोर में नहीं होता, यह बदलाव साइलेंस में होता है, क्योंकि यहाँ सिखाया ही यही जाता है कि पहले रुकना सीखो, खुद को सुनना सीखो। तो यहाँ का मेन पर्पस, यहाँ का मेन आपको सीख क्या है कि पहले रुकना सीखो, खुद को सुनना सीखो। आमतौर पर हमारा मन पूरे दिन भागता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक। लेकिन जब आत्मा कुछ समय के लिए शांत बैठती है तो पहली बार उसे यह एहसास होता है कि मेरा मन कितना भाग रहा था। तो शायद यही वह जगह होती है आपको जहां रुकाया जाता है, थोड़ा सुनने के लिए आपको वो आपके मन को थोड़ा एकाग्र किया जाता है कि क्या मतलब यहाँ पे जो कहा है कि जब आत्मा कुछ समय के लिए शांत बैठे तो पहली बार उसे ये एहसास होता है कि मेरा मन कितना भाग रहा था। तो शायद उसे पहली बार उसको वो एहसास होता है कि मैं भले ही शांति में बैठूं लेकिन मन कितना भागता रहता है। और जैसे ही यह एहसास आता है वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत में मन शांत नहीं होता बल्कि और ज्यादा विचार आते हैं, है ना। तो शुरुआत में कई बार किसी का मन शांत नहीं होता, बहुत सारे विचार आने लगते हैं क्योंकि पहली बार आत्मा खुद को देख रही होती है। लेकिन यही देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम अपने मन को देखेंगे नहीं तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो बदल भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप सच में यहाँ अपने मन को बदलने आए हो, आपके मन को शांत करने आए हो, तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम अपने मन को देखेंगे नहीं, आपके मन को आप जब तक देखोगे नहीं तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो बदल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, किसी को देखना, उसे समझ पाना और उसको बदलना। तो ये हमारे मन के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। धीरे धीरे एक समय आता है जब विचारों की गति थोड़ी कम होने लगती है और उसी के साथ एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। यह हल्कापन ही पहला संकेत होता है कि अंदर कुछ बदल रहा है। क्या संकेत है कि बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो, यह हल्कापन ही पहला संकेत होता है कि अंदर कुछ बदल रहा है। फिर एक और अनुभव आता है जो बहुत गहरा होता है और वह है साइलेंस का अनुभव। यह साइलेंस बाहर का नहीं होता, यह भीतर का होता है, जहां कुछ क्षणों के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है और उस समय आत्मा को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं होता। यहीं पर आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है कि यह क्या है, यह क्या है जो अंदर कभी फील नहीं किया हुआ है। फर्स्ट टाइम कुछ तो है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या है। क्योंकि यह शांति किसी चीज से नहीं आई है,
न पैसे से, न रिश्तों से, न किसी उपलब्धि से। और जब यह समझ में आता है कि यह शांति भीतर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? शांति भीतर से, तब आत्मा का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। तो कितनी सुंदर बात है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कितने पैसे देते हैं, कितनी दूर दूर, अगर हमें शांति चाहिए होती है, थोड़ा मन को खुशी चाहिए होती है, तो हम बाहर घूमने जाते हैं, कितना पैसा देते हैं, कितना कुछ करते हैं, शरीर को थकाते हैं। पर वही चीज अगर हमें फ्री में मिल रही है और कहीं बाहर नहीं, बैठे बैठे वही अंदर से आ रही है, जो खुद मेरे अंदर है, जो मुझे चाहिए वो मेरे अंदर प्रेजेंट है, तो बताओ आप खुद ही कि कितनी खुशी महसूस होगी आपको उस समय। तो अगर उस खुशी को आपको अनुभव करना है, उस शांति को आपको अनुभव करना है, तो आपको यह किताब सुनना पढ़ना जरूरी है। फिर क्या, धीरे धीरे आत्मा को यह भी महसूस होने लगता है कि उसके अंदर जो बेचैनी थी वह कम हो रही है, जो डर था वह थोड़ा हल्का हो रहा है, और जो उलझने थी वे धीरे धीरे साफ होने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत स्थिर होता है। कई आत्माएं कहती है कि पहले हम बहुत सोचते थे, हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, लेकिन यहाँ आकर मन अपने आप थोड़ा शांत रहने लगा है। तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी योग को बहन भाई जो यहाँ संस्था में आते, तो उनको उनका ये अनुभव पूछ सकते हैं कि उनको कैसे अपने आप शांत लगने लगता है। तो अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? अपने आप। कोई जोर जबरदस्ती किसी को यहाँ नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ जबरदस्ती नहीं कराया जाता, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है। एक और गहरी बात जो यहाँ अनुभव होती है वह है कि आत्मा खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगती है ना? क्या है? खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगती है। पहले वह खुद को केवल शरीर समझती थी, लेकिन यहाँ आकर धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो ये जो है ना, ये अलग वाला ये अनुभव यहाँ आके उसे फील होता है। मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ। और जैसे ही यह अनुभव गहराता है, वैसे ही जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आता है। अब वही परिस्थितियां जो पहले बहुत भारी लगती थी, उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा का दृष्टिकोण बदल गया होता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। क्या है? सबसे बड़ा परिवर्तन, क्योंकि बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन भीतर की स्थिति बदल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा बैठते बैठते अचानक बहुत शांत हो जाती है, और उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। क्या होता है? मतलब एकदम शांत हो जाती है और उसे लगता है कि समय रुक गया हो, जैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसी शांति में रहना है। और यही अनुभव आत्मा को बार बार उस स्थान पर खींच कर लाता है। तो देखिए, जब हम कोई चीज खाते हैं फर्स्ट टाइम, और अगर अगर हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो चीज बार बार खाने का मन करता है। और अगर जो चीज हमने कभी खाई ही नहीं और सामने वाला उसकी तारीफ कर रहा है, तो हम उसे हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो चखी नहीं ना, वो टेस्ट नहीं किया है। तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि जब जब तक हम उस चीज को जब तक हम उस चीज को अनुभव नहीं करते हैं, तो वो चीज को हम बार बार करने की हमारी इच्छा नहीं होती। मतलब अभी ये जो शांति है, आप उस शांति को जब महसूस करते हो, तो वही शांति को फिर फील करने का मन बार बार करता है ना? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस उसी शांति में रहना, और यही अनुभव आत्मा को बार बार उस स्थान पर खींच कर लाता है। यहाँ एक और बात समझने की है कि यह अनुभव किसी एक दिन का नहीं होता, यह धीरे धीरे गहराता है। जैसे जैसे आत्मा नियमित रूप से बैठती है, वैसे वैसे यह शांति स्थायी होने लगती है, और यही स्थिरता जीवन में दिखाई देने लगती है। अब आत्मा पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती, वह पहले सोचती है फिर प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि उसके अंदर एक ठहराव आ गया है।
और यही ठहराव उसे मजबूत बनाता है। इस पूरे अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को यह महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। उसे एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है, जैसे कोई शक्ति है जो उसे संभाल रही है। तो उसे एक अदृश्य सहारा क्या होता है, महसूस होने लगता है कि कोई शक्ति है जो उसे संभाल रही है। यही अनुभव धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। इसलिए जब पूछा जाता है कि अंदर क्या होता है, तो उसका उत्तर शब्दों में पूरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अनुभव है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अंदर शांति उतरने लगती है, डर कम होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और जीवन की दिशा धीरे धीरे साफ होने लगती है। और यही वह बिंदु है जहाँ आत्मा समझने लगती है कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ सच्चा है, और यही कुछ अलग उसे इस मार्ग पर टिके रहने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको समझा कि क्यों यहाँ आत्माएं टिकी हुई रहती है ना, क्यों प्रेरित होती है? तो यही है कि उसको वो सच्चा कुछ अलग यहाँ इस मार्ग पर महसूस होता है। तो यही इस अध्याय का ये था कि अंदर क्या होता है। तो आज आपने शायद समझा होगा कि क्या अनुभव करती है आत्माएं यहाँ और क्यों यहाँ पे टिकी रहती है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट अध्याय भी लेते हैं। तो इसका नाम है अध्याय 7, जिसका टाइटल है क्या यह भ्रम हो सकता है? क्या यह भ्रम हो सकता है? तो ओम शांति एक बहुत ही गहरा और सच्चा सवाल है जो हर उस आत्मा के मन में आता है जो सच को जानना चाहती है। क्या यह सब जो अनुभव हो रहा है वह सच में भगवान का अनुभव है? तो जो भी अनुभव हो रहा है, क्या सच में यह अनुभव भगवान का है या सिर्फ मन का भ्रम है? क्या यह संभव है कि जो शांति, जो हल्कापन, जो परिवर्तन महसूस हो रहा है वह सिर्फ एक मानसिक स्थिति हो, एक भावनात्मक प्रभाव हो और कुछ समय बाद खत्म हो जाए? तो ये भी होता है ना कि कई लोगों को भ्रम होता है कि जो भी मुझे मिल रहा है ये क्या थोड़े समय का ही है। तो यह सवाल गलत नहीं है, बल्कि यही सवाल एक सच्चे खोजी की पहचान है। क्योंकि जो आत्मा सच को जानना चाहती है वह आंख बंद करके मानती नहीं, वह परखती है, जांचती है। क्या करती है? वह परखती है, जांचती है और फिर निर्णय करती है। जब कोई आत्मा पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाती है तो उसे कोई चमत्कार नहीं दिखता, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं होता, कोई ऐसा दृश्य नहीं होता जिससे तुरंत यह लगे कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है, यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है। सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। साधारण लोग, साधारण वातावरण, शांति से बैठना, कुछ ज्ञान सुनना, लेकिन इसी साधारण के भीतर कुछ असाधारण धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। तो इसी असाधारण के पीछे है ना, इसे साधारण के भीतर कुछ असाधारण धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। मन जो पहले बहुत भटकता था वह थोड़ी देर के लिए शांत होने लगता है। भीतर जो बेचैनी थी वह कम होने लगती है और यही से सवाल शुरू होता है, यह जो हो रहा है क्या यह सच में कुछ खास है या सिर्फ एक मानसिक प्रभाव है? अगर यह भ्रम होता तो सबसे पहली बात यह टिकता नहीं, है ना। अगर यह भ्रम होता तो ये टिकता नहीं। भ्रम की एक खास पहचान होती है, भ्रम की एक खास पहचान होती है कि वह थोड़े समय के लिए असर करता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कोई नई चीज़ देखकर कुछ समय के लिए उत्साह आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह सामान्य हो जाता है। अगर ब्रह्मा कुमारी में जो अनुभव होता है वह भी ऐसा ही होता तो लोग कुछ दिन आते, थोड़ा अच्छा महसूस करते और फिर वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते। पर ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग सालों साल जुड़े रहते हैं और सिर्फ जुड़े नहीं रहते, उनका जीवन बदलता जाता है और दूसरों का भी वो बदलते हैं। अब एक गहरी बात समझो, मन का भ्रम कभी भी आत्मा को स्थायी रूप से नहीं बदल सकता। अगर मन थोड़ा क्षणिक के लिए बदल भी रहा है पर वो आत्मा को नहीं चेंज कर सकता। पर यहाँ पे
क्या होता है, आत्मा का जो स्थायी रूप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मन का भ्रम कभी भी आत्मा को स्थायी रूप से नहीं बदल सकता। मन थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसके संस्कार, उसकी आदतें, उसका व्यवहार वही रहता है। अगर यह सब भ्रम होता तो क्रोध वैसे ही रहता, डर वैसे ही रहता, असुरक्षा वैसे ही रहती। लेकिन यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, जो हमारे में अंदर में विकार है वो कम होने लगते हैं, डर कम होने लगता है। तो क्या है, धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो ये सब होता है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा के अंदर स्थिरता आने लगती है, जो हमें कहीं नहीं मिलती। वो स्थिरता आत्मा के अंदर आने लगती है। यह बदलाव कोई बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, यह भीतर से आता है, स्वाभाविक रूप से आता है। अब सोचो, क्या भ्रम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह किसी आत्मा के जीवन की दिशा ही बदल दे? क्या भ्रम किसी व्यक्ति को नशे से बाहर ला सकता है, रिश्तों को सुधार सकता है, वर्षों से चल रहे दुख को हल्का कर सकता है? तो ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए। क्या भ्रम अगर होता तो इतना सारा होता? अगर यह भ्रम होता तो यह बदलाव इतना गहरा नहीं होता, इतना स्थायी नहीं होता। भ्रम हमेशा सतही होता है। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन होता है वह बहुत गहराई में होता है, सोच में, भावनाओं में, निर्णयों में, जीवन जीने के तरीकों में। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ होता है, बहुत गहराई में, अपनी सोच में, भावना, निर्णय, जीवन जीने के तरीके में यह बहुत गहरा परिवर्तन होता है। एक और बात, भ्रम हमेशा किसी बाहर चीज़ पर आधारित होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है या किसी वातावरण से प्रभावित हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या सिखाया जाता है? यहाँ तो बार बार यही कहा जाता है कि खुद को जानो, खुद को देखो, खुद को अनुभव करो, है ना। यहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है ना कि खुद को जानो, खुद को देखो और खुद अनुभव करो। यहाँ किसी व्यक्ति पर निर्भर रहने को नहीं कहा जाता, यहाँ आत्मा को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अगर यह भ्रम होता तो यहाँ निर्भरता बढ़ती, लेकिन यहाँ तो स्वतंत्रता बढ़ती है। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे कोई ऐसे निर्भर नहीं होता, यहाँ पे स्वतंत्र होता है। सब कोई अपने अपने स्वतंत्र से जीते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो चीज़ समय के साथ खत्म हो जाए वह स्थायी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ समय के साथ और मजबूत होती जाए वह सच्ची होती है। यहाँ जो आत्माएं वर्षों से जुड़ी है उनका अनुभव समय के साथ और गहरा हुआ है, कम नहीं हुआ। उनका विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वह अनुभव पर आधारित है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, आत्मविश्वास। तो उन्होंने देखा है, महसूस किया है, जिया है, इसलिए टिके हैं। अब एक और दृष्टिकोण से देखो, अगर यह भ्रम होता तो इसमें कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता, या तो पैसा या प्रसिद्धि या कोई नियंत्रण। लेकिन यहाँ क्या है, न कोई शुल्क, न कोई दबाव, न कोई मजबूरी। यहाँ कोई आपको रोकता नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रोकता नहीं है। आप जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। फिर भी लोग आते हैं, बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ मिलता है जो बाहर नहीं मिलता। एक गहरी शांति, एक सच्चा सहारा, एक स्पष्ट दिशा। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि यह भ्रम है या नहीं। असली सवाल यह बन जाता है, अगर यह भ्रम नहीं है तो फिर क्या है? अगर यह भ्रम नहीं है तो क्या है? और जब आत्मा इस प्रश्न के साथ ईमानदारी से बैठती है, तब धीरे धीरे उत्तर भीतर से आने लगता है। यह उत्तर शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव में आता है। जैसे जैसे आत्मा खुद को जानने लगती है, वैसे वैसे उसे महसूस होने लगता है कि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। एक बहुत सरल उदाहरण से समझो। अगर कोई तुम्हें बार बार कहे कि शक्कर कड़वी है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव कहता है कि शक्कर मीठी है। उसी तरह अगर कोई कहे कि यह सब भ्रम है, लेकिन तुम्हारा अनुभव कह रहा है कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है,
तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, तो तुम किस बात पर विश्वास करोगे, दूसरों की बात पर या अपने अनुभव पर। तो ये बहुत गहरा गहरा मतलब ठोस सबूत कहो आप या फिर मतलब तर्क कि अगर आपने खुद वो अनुभव किया है और दूसरा कुछ भी आपको कह रहा है तो क्या आप उस पर विश्वास रखोगे या अपने अनुभव के ऊपर विश्वास रखोगे। यही इस अध्याय का सार है। सत्य को परखने का एक ही तरीका है अनुभव। क्या है? अनुभव। और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। भ्रम हो सकता है कुछ समय के लिए आकर्षित करे, लेकिन वह आत्मा को स्थायी रूप से बदल नहीं सकता। लेकिन जो यहाँ होता है वह धीरे धीरे गहराई से स्थायी रूप से आत्मा को बदलता है। तो अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि यह सब भ्रम हो सकता है या नहीं, तो यह बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को दबाओ मत, इसे जियो, इसे समझो, लेकिन साथ ही ईमानदार कदम भी उठाओ। ये बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको वो ईमानदारी का कदम भी उठाना है। खुद अनुभव करो, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक यह सवाल बना रहेगा, और जैसे ही अनुभव होगा यह सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए अंतिम बात यही है ना? इसलिए अंतिम बात यही, भ्रम से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सत्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और जब यह इच्छा सच्ची होती है तो आत्मा खुद ही सत्य तक पहुंच जाती है। यहाँ भी वही निमंत्रण है, मत मानो, आकर देखो, बैठकर अनुभव करो, क्योंकि अंत में निर्णय शब्दों से नहीं अनुभव से होगा। तो आज बहुत सुंदर रीति से 2 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये भ्रम है या क्या है? तो वास्तविक सच्चाई जो है, जो सच है, आपको यहाँ आने के बाद, बैठने के बाद, सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर हमारे उस भ्रम को हमारे मन में रख के हम कोई निर्णय लेते हैं, तो आप ही अपना निर्णय मतलब आप ही सोच सकते हैं कि हम कितनी गलत धारणा या इस पर हम विश्वास रखकर एक सच्चे संदेश को हम ठुकरा रहे हैं, जो कोई देहधारी से नहीं है, स्वयं परमात्मा आकर हमें वो संदेश दे रहे हैं। तो हम हमारे भाग्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं या उसको लकीर लगा रहे हैं, ये निर्णय केवल आपका और आपका है। तो चलिए, आज के इन दोनों अध्यायों से आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपके प्रियजनों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिए। और तब तक आप सभी के लिए ओम शांति। उस परमात्मा का शुक्रिया, निमित्त आत्मा का शुक्रिया, और आप सभी जो सुन रहे हैं सच्चे दिल के साथ, मन के साथ, उन सभी आत्माओं को दिल से नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।